हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संत गोपाल और स्वागत है आप सभी का अपना चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है एंड एट्सेट्रा। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक मैट्रिक्स दिया गया है, हम उसको पहले नोट कर लेते हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू, क्या सब दिया गया है, 2 5 19 माइनस 7, 2 5 19 माइनस 7 एंड 35 माइनस 2 5/2 12 एंड √3 1 माइनस 5 एंड 17। तो स्टूडेंट, ये अपना मैट्रिक्स है। इसमें अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, और फर्स्ट का जो फर्स्ट है इसमें कह रहा है सबसे पहले आपको फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। और मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको क्या करना है, लिखना है, समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कैसे लिखें। तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का यदि आप ऑर्डर समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स में जितना रो है और जितना कॉलम है उसको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। दैट इज नंबर ऑफ रो काउंट करना है, नंबर ऑफ कॉलम। तो चलिए, इसमें कितना रो है, तो देखिए इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। इस लाइन को क्या बोलते हैं, रो। तो चलिए, ये क्या हो गया, R1 हो गया, ये हो गया R2 एंड ये हो गया R3। एंड इसको, इस लाइन को ऐसे जो वर्टिकल लाइन है, समझ रहे हैं ना, ऐसे सीधा खड़ा वाला लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम C1 C2 C3 एंड C4। हो गया ना स्टूडेंट। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम मिल गया। कितना नंबर ऑफ रो कितना है, अपने पास आया 3 एंड कॉलम कितना है, 4। अब हमको फाइंड आउट करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं अभी। चलिए देखिए, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना आया, अपने पास आया है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना आया है, 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ गया स्टूडेंट, वो कितना आ गया, 3 × 4। समझ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए, द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए टोटल एलिमेंट लिखेंगे। तो देखिए, ये जिससे मैट्रिक्स बना होता है, समझ रहे हैं ना, ये नंबर सब जो है बीच में, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। तो इस एलिमेंट्स का जो है संख्या कितनी है अभी वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो आराम से काउंट कर लेंगे ना इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो टोटल जो है इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं अभी। तो उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे 12 हम लोग लिख देंगे, समझ रहे हैं। या एक काम और कर दें, एलिमेंट्स यदि आपको काउंट नहीं करना है तो सीधे सीधे आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ध्यान से देखिए, ऑर्डर यदि निकालना है तो सिर्फ लिखना है गुना में। ध्यान से, ऑर्डर यदि निकालना है तो सिर्फ लिखना है गुना में। और यदि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो गुना में लिखना नहीं, उसको गुना कर देना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, यानी कि 3 4 जा 12। समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम यानी कि 12।
समझ रहे हैं। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या करते हैं देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं जिसके लिए थोड़ा जो है स्पेस चाहिए, तो इसको हम मिटाएंगे भी, है ना। आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें इसको, देख लीजिए अच्छे से। चलिए मिटा देते हैं। रो कॉलम का भी ज़रूरत हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पता है कि कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं। कौन कौन सा एलिमेंट्स है वो देख लेते हैं पहले। इसके लिए बुक लेना पड़ेगा मुझे। देखिए जो एलिमेंट्स है वो है A13, A21, A33, A24, A23। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करने हैं, हमको इस मैट्रिक्स से लिखने हैं। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स का जो रूप होता है वो होता है कैसा, पहले हम वो चीज़ समझें। समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 3 into 4 है ना, यानी कि 3 रो एंड 4 रो एंड 3 रो एंड 4 कॉलम है ना, 3 रो एंड 4 कॉलम। तो 3 रो एंड 4 कॉलम यानी कि 3 into 4 का ही हम एक मैट्रिक यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एलिमेंट है ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए है और ए है, फिर से ए एंड ए। समझ रहे हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स भी क्या होता है, तो मतलब वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा इस साइड, और उस साइड भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम अभी इतना ही ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये 3 into 4 का ही 4 ऑर्डर का ही ये मैट्रिक्स है। तो इसमें जो एलिमेंट है, अब ध्यान से देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, अभी ध्यान से देखिएगा। तो ये एलिमेंट जो है ये क्या है, मतलब ये 1 3 है या 1 4 है, 1 2 है, वो कौन सा एलिमेंट है वो हमको पता करना है। तो देखिए कोई भी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, AIJ के फॉर्म में होता है, AIJ के फॉर्म में। तो A और I जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और J जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यानी कि ये एलिमेंट जो है ये किस रो में है, किस रो में है, समझ रहे हैं, वो हम I के जगह पे लिखेंगे। और किस कॉलम में है, कितना नंबर के कॉलम में है, वो हम J के जगह पे लिखेंगे। तो देखिए ये किस रो में है, ये सभी एलिमेंट किस रो में है, तो आप बोलिएगा फर्स्ट रो में है ना, ये फर्स्ट रो है ना। तो सब रो में यानी कि I के जगह पे हम सब में क्या लिखेंगे, 1 1 1। ये किस रो में है, सेकेंड रो में। तो I के जगह पे I मतलब नंबर ऑफ रो, इसमें क्या लिखेंगे, सब में 2 2 लिखेंगे। और ये कितने रो में है, ये है थर्ड रो में, तो 3 3 3 3 हो गया ना स्टूडेंट, ऐसे लिख लिए ना। अब कॉलम का बात कर लेते हैं, जे के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉलम। तो ये किस कॉलम में है, देखिए फर्स्ट कॉलम में है ना, तो फर्स्ट। ये किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में। ये किस कॉलम में, ये है थर्ड कॉलम में। और ये किस कॉलम में, ये है फोर्थ कॉलम में। फिर ये किस कॉलम में, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया ना स्टूडेंट, सारा सब कुछ क्लियर है। अब देखिए तो यही चीज़ हमको मेन चीज़ है वो पता करना था। समझ रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ रो पहले वाले, यानी कि किस रो में, किस रो का एलिमेंट है, और दूसरा किस कॉलम, यानी कि टोटल एलिमेंट जो है वो किस रो और किस कॉलम से बिलोंग्स करता है। ये चीज़ आपको क्या करना है, पता करना है। तो A12 जो है वो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम से बिलोंग्स करने वाला एलिमेंट है। समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, वो आराम से फाइंड आउट हो जाएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A13 समझ रहे हैं ना। तो A13 इस मैट्रिक्स में कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है A13, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स से A13 निकाल लेंगे ना हम। देखिए 3 नंबर में है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में आगे, फर्स्ट रो में आगे, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम 1 2 3 थर्ड कॉलम, यानी कि कौन सा एलिमेंट निकल करके आया, 19। अब तो आप सब कुछ निकाल लोगे। देखिए अब 2 1 है ना, A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 35 आया ना स्टूडेंट, 35। अब A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम,
यही हो गया ना -5, समझ रहे हैं। A24 मतलब क्या, रो जो है वो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यानी कि क्या 12। अब A23 है, A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि कितना आया 5/2 आया, 5/2 आया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में बस इतना ही करना था हमको कि इन एलिमेंट को क्या करना था, निकालना था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, समझ रहे हैं ना। और ऐसे से आराम से आपको क्या करना है, बना लेना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, समझ रहे हैं। और फर्स्ट में जो है 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया, एक मैट्रिक्स दिया, 3 चीज़ आपको लिखने के लिए बोल रहा था। पहला द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दूसरा द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, तीसरा नंबर में कुछ एलिमेंट लिखने थे वो भी लिख लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। इसको क्या करें, मिटा दें। चलिए इसको मिटाते हुए उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसको देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। देखिए आपको कह रहा है कि एक मैट्रिक्स में जो है 24 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और यदि इसमें केवल 13 एलिमेंट हो तो भी इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारे पास वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 24, समझ रहे हैं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 24। अब हमको पता करना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को 1 × 24, 2 × 12 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही लिखेंगे 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, समझ रहे हैं, एंड 4 × 6। अब हम इस तरफ लिखते हैं इसको। चलिए 4 × 6 एंड अब क्या करेंगे, 4 × 6 हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से उल्टा करके लिखेंगे, है ना। ऐसे लिख दिया ना, तो अब क्या लिख सकते हैं इसी को, जैसे 6 × 4 भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 भी लिख सकते हैं, 12 × 2 भी लिख सकते हैं, एंड 24 × 1 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यही क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सो हो गया। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे हम, जब क्या हो जाएगा इसमें एलिमेंट जो है, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 13, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। तो 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × 13 एंड 13 × 1 हो गया। इट्स वेरी सिंपल, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। चलिए मिटा दें इसको, नोट करते जाइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो जस्ट सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज ओ, क्वेश्चन सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा बस चेंजिंग है कि एलिमेंट्स कुछ अलग है, समझ रहे हैं ना। पहले उसमें कितना था 24, इसमें है 18, बाद में उसमें कितना था 13, इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को
सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 × 2, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स। आपको एक 2 × 2 का मैट्रिक्स क्या करना है, बनाना है, समझ रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आपको एलिमेंट्स दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिया गया है, ORDER, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है 3 × 4। 3 × 4 का हमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, समझ रहे हैं। चलिए तो हमको इसमें फर्स्ट नंबर जो कंडीशन दिया गया है वो दिया गया है कि AIJ = क्या दिया गया है, I + J² / 2। देखिए I + J² / 2 बहुत ही आसान है स्टूडेंट, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान है। देखिए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक 2 × 2 का 3 × 4 है ना, 3 × 4 नहीं, एक 2 × 2 का मैट्रिक्स है, सॉरी यहाँ पे 3 × 4 नहीं होगा, 2 × 2 होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 × 2 है। चलिए तो 2 × 2 का एक क्या करना है, मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए एक 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा कैसे, नंबर ऑफ रो भी कितना होगा 2 होगा, कॉलम भी कितना होगा 2 होगा, ऐसे 2 2 देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ रो भी कितना 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना 2 है, समझ रहे हैं। इसमें जो एलिमेंट होगा क्या होगा, ये नंबर ऑफ रो, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट रो का है, ये सेकेंड रो का है, ये फर्स्ट कॉलम का, ये सेकेंड कॉलम का, ये किस कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का, और ये सेकेंड कॉलम का, समझ रहे हैं। तो इस तरह से एलिमेंट होगा इसमें। तो ये सभी एलिमेंट हमको क्या करने हैं, निकालने हैं, समझ रहे हैं ना। जबकि AIJ = कंडीशन क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, A11। तो A11 = क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो I के जगह पे कितना आ गया 1 आ गया, और J के जगह पे कितना आ गया 1 आ गया। A11 निकाल रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे AIJ और यहाँ पे 1 1। तो = क्या दिया गया है, = दिया गया है I + J। तो I की जगह भी कितना 1, प्लस J की भी जगह कितना 1, और उसका क्या है स्क्वायर है अपॉन 2। तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 = क्या हो जाएगा 4/2। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, A12 निकालना है। तो चलिए A12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I के जगह पे 1 और J के जगह पे कितना 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9/2। समझ रहे हैं ना। चलिए अब हमको क्या करना है, A21 निकालना है। ये दोनों तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा A21। तो देखिए I के जगह पे 2 प्लस J के जगह पे कितना 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, फिर से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9/2। अब चलिए अब A22 निकालना है, A22। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट। तो इस तरह से सारा एलिमेंट हम क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आराम से क्या करना है, इसको इस मैट्रिक्स में क्या करना है, रख देना है, समझ रहे हैं ना। देन हम लोग यदि मैट्रिक्स निकालेंगे, मान लेते हैं मैट्रिक्स A, समझ रहे हैं। देन मैट्रिक्स A = क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देन या हैंस लिख दीजिए, है ना। हैंस A यानी कि मैट्रिक्स A कितना आ जाएगा। चलिए तो A11 हम लोग कितना निकालने हैं, देखिए ध्यान से 2 निकालने हैं। A12 हम लोग कितना निकालने हैं 9/2 निकालने हैं। एंड A21 कितना निकालने हैं 9/2 निकालने हैं। और ये कितना निकालने हैं 2 2 8 निकालने हैं। होगा ना आंसर, ऐसे समझ रहे हैं ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, समझ रहे हैं। 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 4 का सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर भी बहुत ही आसान है, समझ रहे हैं। सेकंड नंबर भी आपका बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है उसमें भी। चलिए तो सेकंड नंबर हम इसका छोड़ देते हैं, हम इसका थर्ड नंबर जो है क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि सेकंड I/J है, आप डिवाइड करके जो है आप निकाल लीजिएगा, है ना। थर्ड सॉल्व कर देते हैं। चलिए
थर्ड सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं अब। चलिए थर्ड क्या है देख लेते हैं, कंडीशन क्या दिया गया है थर्ड में। थर्ड में कंडीशन क्या है? थर्ड में कंडीशन है स्टूडेंट कि ए आई जे जो है वो क्या है, वो है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो हमको वही काम करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है ना, A11 A12 A21 A22, समझ रहे हैं, ये चीज़ निकालना है ना। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहले A11 निकालेंगे। तो A11 क्या हो जाएगा, देखिए i के भी जगह पे 1 और j के भी जगह पे 1, तो i के जगह पे कितना 1 प्लस उसके बाद क्या है 2 है, और उसके बाद गुना और j के जगह पे कितना 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि कितना हो जाएगा 9/2 होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं हमको क्या निकालना है, अब A12 निकालना है। तो A12 क्या हो जाएगा, देखिए i की जगह पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, A12 i की जगह पे कितना हो जाएगा 1 प्लस j के जगह पे कितना 2 गुने 2, समझ रहे हैं ना, ये 2j था इसलिए 2 उसके बाद में j, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 1 प्लस नहीं करेंगे, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 4 1 5, तो एक ही बार क्या कर देते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 25/2, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं A21 निकाल लेते हैं। A21 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ से a के जगह पे i के जगह पे कितना 2 प्लस यहाँ पे क्या है फिर 2 है और j के जगह पे कितना 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 है और ये कितना हो जाएगा 2 ही होगा ना, समझ रहे हैं ना, ये 2 1 जा 2 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 4 जा 16/2 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। चलिए अब हम क्या करते हैं A22 निकाल लेते हैं। A22 ये कितना i के भी जगह पे 2 प्लस j के भी जगह पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 और प्लस 6 4 प्लस देखिए 2 2 जा 4 4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 6 6 जा 36/2, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा स्टूडेंट। तो फाइनली जो भी एलिमेंट्स था निकालना वो हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स में आराम से उसको रख देना है। चलिए रखें, तो चलिए यहाँ से रखते हैं। a = कितना हो जाएगा, देखिए A11 की जगह पे कितना निकला है 9/2 और ये कितना निकला है 25/2 और ये कितना निकला है 8 निकला है और ये कितना 18 निकला है। चलिए स्टूडेंट, तो हो गया ना, इसका थर्ड जो है 4 का थर्ड जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए देख लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, मिटा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम वो भी इसी तरह से है क्वेश्चन, है ना। बस आपको एक बार समझ लेना है कि i j के जगह पे क्या रहेगा तो कैसे उसका वैल्यू रखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बस बाद बाकी सब कुछ आसान है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, एक मैट्रिक्स ही कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन ऑर्डर जो है बदल दिया गया है। यहाँ पे इसमें ऑर्डर है 3 × 4 का ऑर्डर दिया गया है। चलिए तो लिख लेते हैं द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है स्टूडेंट वो कितना है 3:4 है। चलिए अब इसमें कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है देखिए, फर्स्ट का जो कंडीशन है वो कंडीशन है Aij इज इक्वल टू, इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे कि 1/2 mod -3i + j। चलिए
अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स इस बार जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स देखिए, रो कितना लेना है, 3 लेना है, 1 2 3 4, कॉलम कितना 4। तो ऐसा ही मैट्रिक्स बनेगा ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये सभी फर्स्ट रो 1 1 1 1, सेकेंड रो तो 2 2 2 2, इसमें 3 3 3 3, समझ रहे हैं ना। अब ये कौन सा कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम तो सेकंड, 1 2 3 4, सब में 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट इस बार हमको इस टाइप का, इस तरह का जो है मैट्रिक्स वो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसको अब देखेंगे, हमको पहले क्या निकालना है, A11 निकालना है। तो A11 यहाँ पे देख लेते हैं, A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन जो है उसमें सबसे पहले क्या है, 1/2, कोई दिक्कत। उसके बाद है मॉड, उसके बाद है माइनस, उसके बाद 3, उसके बाद है I, समझ रहे हैं ना। जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे गुना का चिन्ह देते हैं हम लोग। तो I है, तो I के जगह पे कितना है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, I के जगह पे कितना है 1, और J के जगह पे भी कितना है 1, है ना। यहाँ पे Aij है, तो I के जगह पे कितना 1, J के जगह पे 1, तो 1 प्लस J के भी जगह पे 1। अब तो कुछ भी नहीं है, अब आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 3, ये हो जाएगा ना, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 1। तो स्टूडेंट देखिए, ये मॉड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ यदि निगेटिव में इसके अंदर है तो वो बाहर निकलेगा, तो पॉजिटिव हो करके ही क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, -2 होगा ना, समझ रहे हैं। माइनस में ज़्यादा है, प्लस में कम, -3 + 1, तो ये -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/2 इंटू क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि मॉड लगा है, इसका मतलब वो माइनस में भी रहेगा, तो बाहर उसको हम प्लस में ही लिखेंगे। तो अब ये क्या होगा, 2 चला गया, तो क्या बचा, 1 बचा मेरे पास, है ना। तो A11 जो आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, A22 भी निकालेंगे, है ना। चलिए A22 निकालते हैं। A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 1/2 माइनस 3 2 प्लस, एक मिनट, A22 नहीं A12 है, ऐसे निकालते जाते हैं, ऐसे, समझ रहे हैं ना। तो A12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले देखिए, पहले यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 3 है ना, तो 1 प्लस J मतलब 2, समझ रहे हैं। ये -3 I के जगह पे 1, J के जगह पे 2। अब इसको फटाफट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 आप लोगों को दिख रहा है, गुने ये कितना हो जाएगा, देखिए एक ही बार में करते हैं, -3 प्लस क्या है 2, तो -3 और +2, तो ये क्या होगा, माइनस में 1 होगा, समझ रहे हैं। और ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, समझ रहे हैं। ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये किसका मान निकल करके आ गया, A12 का, A12 का कितना निकल करके आ गया, 1/2। चलिए अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, देखिए अब हम लोग A12 का निकल गया, A13 थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। A13 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3, और देखिए 3I है ना, 3I है तो I के जगह पे कितना, 1 प्लस J के जगह पे कितना 3, एक ही बार में कर दें, एक ही बार में कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/2, और देखिए माइनस में 3 और प्लस में भी 3, ध्यान से देखिएगा, माइनस में 3 है यहाँ पे, 3 गुने 1 तो क्या होगा, वही होगा, माइनस में 3 और प्लस में भी 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो गया 0। A13 निकल गया, A14 निकाल लेते हैं। अब A14 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 गुने 1 प्लस यहाँ पे क्या देंगे 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में 3 और प्लस में 4, प्लस में एक ज़्यादा है तो क्या होगा, 1 आएगा, है ना, और 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, A14 निकाल लेते हैं। तो A14 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 गुने 1 प्लस, A14 तो हो गया, A14 तो हो गया, A21 निकाल लेंगे, सॉरी
A14 हो गया ना यहाँ तक, इसको निकाल लिए हैं। चलिए इसमें अब आते हैं A21। तो A21 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 1 होगा ना, तो 1/2। और ये देखिए ये कितना हो जाएगा 3 2 जा माइनस में 6 प्लस में 1, तो माइनस में क्या बचेगा 5, और ये हो जाएगा माइनस में 5/2। समझ रहे हैं, इस तरह से थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा ये। अब देखिए A22 निकाल लीजिए। A22 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2, समझ रहे हैं, और प्लस क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा -3 2 जा माइनस में 6, समझ रहे हैं, माइनस में 6 और प्लस में कितना 2, तो माइनस में कितना आ गया 4 आ गया। पहले 1/2 है, 1/2 1 मिनट 1/2 × 2 माइनस में 4, समझ रहे हैं, आएगा ना ये 3 2 जा 6 + 2, तो माइनस में 4, तो 1/2 × 4, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। समझ रहे हैं, ऐसे होगा। चलिए अब हम देखते हैं A22 निकल गया, A23 निकालते हैं। A23 यह है 1/2 और -3 यहाँ पे 2 + 3, समझ रहे हैं ना, आई और जे के जगह पे पुट करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये कितना 3 2 जा 6 + 3, तो माइनस में क्या बच जाएगा 3, और ये बाहर आएगा तो क्या होगा 1 मिनट यहाँ पे एक ठो गलती कर दी है, ये माइनस में है तो प्लस में ही आएगा ना। चलिए वो गलती हो गया था हमसे, समझ रहे हैं ना, मॉड में कोई भी चीज़ माइनस में है तो वो किस में आएगा प्लस में ही आएगा, तो 5/2 ही होगा, माइनस में 5/2 लिखा गया था। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा माइनस में 6 और प्लस में 3, तो माइनस में 3 आएगा ना, और बाहर हो जाएगा तो ये तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। A23 निकल गया, A24 निकाल लेते हैं। A24 निकाल लेते हैं। A24 क्या हो जाएगा 1/2 -3 आई के जगह पे कितना रखेंगे 2 + 4, जे के जगह पे 4, ये 1/2, और ये कितना माइनस में 3 2 जा 6 होगा, समझ रहे हैं, 3 2 जा 6, और 6 में से 4 है ना, माइनस में ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और गुने क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। चलिए तो इस तरफ का एलिमेंट ये भी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं हम लोग। अब ये निकालेंगे, जिसके लिए क्या चाहिए बोर्ड पे अब स्पेस तो होना चाहिए ना, वो नहीं है। आप लोग यहाँ तक क्या करिए नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन मिटाना पड़ेगा तो लेकिन क्या करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट निकला है उसको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो देखिए A11 कितना आ गया है, A11 आ गया है 1, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए A11 हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया है 1। A12 हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया है 1/2। उसके अलावा हमारे पास क्या सब आया है, इधर का तो हो गया, आप सबको साफ कर दें। चलिए अब देखिए यहाँ पे A13 कितना आया है 0, A13 कितना आया है 0। उसके बाद A14 कितना आया है, वो आया है 1/2। उसके बाद A21 कितना आया है, A21 आया है 5/2। A22 कितना आया है, A22 आया है A22 आया है 2। A23 कितना आया है, ये आया है 3/2, 1 मिनट 3/2। एंड A24 कितना आया है, ये आया है 1, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से स्टूडेंट सारे के सारे एलिमेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट करके और लिख चुके हैं। अब जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको भी क्या करेंगे निकालेंगे। यहाँ पे लिख ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको मिटा देंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए जो बचा हुआ एलिमेंट है वो हम अब क्या करेंगे निकालेंगे, और उसको क्या करेंगे यहाँ पे ही हम लोग लिख देंगे और इधर हम लोग निकालेंगे, समझ रहे हैं। तो जो बचा हुआ एलिमेंट है वो क्या है हमारा, वो है A31। तो A31 क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 -3i, देख रहे हैं ना 3i, तो i के जगह पे कितना है 3 और प्लस जे के जगह पे कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा देखिए -3 3 जा 9, तो -9 और +1 ये कितना हो जाएगा माइनस में 8 होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 8, और 1/2 और ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा प्लस में, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 4 आया ना। चलिए यानी कि
इसको बाद में लिख लेंगे। चलिए अब क्या लिखते हैं, A32 निकालते हैं हम लोग। A32 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए उसी में क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, A32 है, A32। चलिए पहले 1/2 है, 1/2 माइनस 3, और यहाँ पे i के जगह पे 3 प्लस j के जगह पे 2, तो 1/2, और ये कितना माइनस 3 3 9 9 प्लस 2, ये कितना होगा माइनस में 7 होगा, यानी कि ये माइनस तो प्लस में बदल जाएगा, समझ रहे हैं। तो यानी कि ये आ गया 7/2 आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, A33 देखेंगे। तो 1/2 आ गया, माइनस में 3 इंटू क्या हो जाएगा, i के जगह पे 3 प्लस j के भी जगह पे 3, तो 1/2, और देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 3 9 और प्लस 3, तो माइनस 9 प्लस 3, तो ये क्या होगा, माइनस में 6 होगा ना। और देखिए 1/2 ये माइनस से मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6 होगा ना इस तरह से। एक मिनट, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे A34 देखेंगे, A34 1/2 इंटू माइनस में 3 गुने 3 प्लस जे के भी जगह पे 4 1/2, और ये देखिए 3 3 9 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 4, ये क्या आएगा, 5 आएगा, तो लिख देंगे माइनस में 5, है ना। और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट जो भी एलिमेंट था वो हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स में आराम से रख देंगे और क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखें उसको, हम पहले इसको लिख लें। यहाँ पे देखिए A31 कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। A32 कितना आ गया, वो आ गया 7/2। A33 कितना आ गया, वो आ गया 3। A34 कितना आ गया, 5/2। सारा एलिमेंट्स लिख चुके हैं, अब इसको मिटा दें यहाँ से, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब फाइनल आंसर जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख देंगे हैंस जो मैट्रिक्स A निकालना था वो कितना निकल जाएगा। तो A11 की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 1। A12 की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, चलिए इधर देख लीजिए, देखेंगे इधर, है ना। एक मिनट, चलिए देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए A11 के जगह पे कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए। A12 के जगह पे कितना है, देखिए 1/2, तो लिख देंगे 1/2। A13 के जगह पे कितना है, 0। A14 की जगह पे कितना है, 1/2। समझ रहे हैं ना, इतना आ गया है ना, थोड़ा और हटा करके लिखते हैं, कितना आ गया है, 1/2। अब A21 की जगह पे 5 कितना आया है, 2। उसके बाद क्या है, A23 की जगह पे 2। एक मिनट A22 की जगह पे 2, A23 की जगह पे 3/2, एंड A24 की जगह पे कितना आया है, 1। अब इस तरफ आ जाएंगे, देखिए A31 की जगह पे कितना आया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। A31 की जगह पे कितना आया है, 4। A32 की जगह पे आया है 7/2, एंड A33 की जगह पे कितना आया है, 3। A34 की जगह पे कितना आया है, 5/2। तो स्टूडेंट ये जो है हम लोगों का आंसर अब हो गया, समझ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 को अब सॉल्व कर चुके हैं, समझ रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे यानी कि 6 से लेकर के 10 तक का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। और जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा यदि आप एक पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, एक अपना इमेज डालते हैं, तो वहाँ पे कितना लाइक आया ये आप लोग देखने के लिए ज़रूर जाते होंगे, समझ रहे हैं ना। मुझे आदमी कितना पसंद कर रहा है, तो हम लोग भी वो लाइक देखते हैं। क्यों देखते हैं पता है, क्योंकि हमको भी पता चलता है कि हमारा वीडियो लेक्चर जो है इस स्टूडेंट को कितना पसंद आता है, उन्हें कितना अच्छा लगता है, उन्हें कितना समझ में आता है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो इतना तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को कम से कम लाइक कर ही दें।
समझ रहे हैं ना। तो अभी लाइक कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता होगा वो भी इसको क्या करेंगे, समझेंगे। समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहिएगा।